अक्सर मॉक में पजल्स नहीं बनते, लेकिन वही पजल्स जब हम नॉर्मली बैठकर बनाते हैं तो बन जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अंकुश लांबा, एक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों से पजल्स मॉक में नहीं बनते, लेकिन वही पजल्स बाद में जब आप बनाते हो तो बन जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और इसको आप सुधार कैसे सकते हो, वो भी विद इन 1 मंथ या 2 मंथ। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब हम मॉक दे रहे होते हैं ना, तो हमको एक टाइम का फोबिया होता है, टाइमर फोबिया। वो अगर आप अपने दिमाग से निकाल दोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 70 to 80% ये टाइमर की ही प्रॉब्लम होती है। जहां जहां तक मैंने देखा है, ज्यादातर बच्चे टाइमर की वजह से पेशेंस नहीं रख पाते हैं। वो जल्दीबाजी करने लगते हैं और इस चक्कर में वो पैनिक होके या तो कंडीशन को गलत पढ़ लेते हैं, गलत नोट कर लेते हैं, या कंडीशन मिस कर देते हैं। ये चीजें मेरे साथ भी होती है, और इसीलिए आप लोगों को सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो ये करना है कि मॉक देना तो अभी फिलहाल बंद ही कर दो। अभी तो कोई एग्जाम है नहीं। जिनके एग्जाम हैं आरआरबी पीओ मेंस के और आरआरबी क्लर्क मेंस के, उन बच्चों को तो करते रहना है, लेकिन वो तो मेंस तक पहुंच चुके हैं, मतलब उनको उनके साथ ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं या रिपीटर हैं, 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये 2-3 चीजें मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, इसको फॉलो करिएगा। अपने आने वाले जनवरी फरवरी में आप लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज, अभी मॉक देना बंद कर दो 1 महीने तक। 1 महीने 1.5 महीने तक कम से कम आप सिर्फ लाइव क्लासेस देखो। किसी की भी देख रहे हो, लाइव क्लासेस देखो। रिकॉर्डिंग पे ज्यादा मत भरोसा रखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं अपने समय को बचाने के लिए। ये गलती है दोस्तों जो आप कर रहे हो। आप भले दिन में 1 ही घंटे की लाइव क्लास देखो, बट 1 घंटे की लाइव क्लास देखो जरूर। आप चाहो तो 4 घंटे की रिकॉर्डिंग देख लो, वो अलग चीज है, वो आपकी चॉइस है, पर मिनिमम 1 घंटे की आपको लाइव क्लास अटेंड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। जब वहां पर मैं या कोई भी टीचर आपको टाइमर देते हैं कि चलो इसको आप सॉल्व करो, अब जब आप उसको सॉल्व करने लगते हो, टाइमर आपका चल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो टाइमर कब रुकेगा। ठीक है, आपको पता नहीं है कि वो टाइमर कब रुकेगा, लेकिन जब आप मॉक देते हो ना, तो मॉक में आपको पता है कि 20 मिनट के बाद टाइमर रुकने वाला है, इसीलिए आप पैनिक होते हो। और यहां टीचर के सामने जब आप लाइव क्लास में जब मॉक कोई सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको पता नहीं है कि ये टाइमर कब रुकेगा, क्योंकि वो टाइमर कब रुकता है, जब 10 15 20 25 बच्चों के डन के मैसेज आ जाते हैं तुरंत। मैं ये कहता हूं, मैं तो यही कहता हूं, बाकी टीचर्स का मुझे आइडिया नहीं, मैं तो यही कहता हूं कि चलो डन के मैसेजेस आ रहे हैं, अब मैं शुरू करता हूं। इसका मतलब क्या है, वो जो समय है वो एक स्टैंडर्ड समय था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्योंकि अगर क्लास में मान लीजिए 500 बच्चे आ रहे हैं, उसमें से अगर 25 बच्चों ने बना लिया, 10 बच्चों ने, 20 बच्चों ने, 25 बच्चों ने बना लिया, मतलब आप ये मान के चलो ना, आधा % बच्चों ने तो बना ही लिया। हो गया ना, आधा % तो लगभग 50% हो जाता है, 5% हो गया, सॉरी, तो 5% बच्चों ने तो बना ही लिया। तो अब यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है दोस्तों कि अगर आप उस समय में नहीं बना पाए हो, मतलब आपकी प्रैक्टिस जो है वो दूसरे बच्चों से कम है, तो आप लैक कर रहे हो, आपको उस चीज को सुधारने की जरूरत पड़ेगी। ये चीज जब तक आप अकेले बैठ के, आप जब टाइमर नहीं लगाते हो, जब आप उस क्वेश्चन को बैठकर सॉल्व करते हो और आपको कोई टाइमर नहीं लगा हुआ है, आप बुक से कोई मान लीजिए सॉल्व कर रहे हो, या आप कोई पीडीएफ उठा के सॉल्व कर रहे हो, विदाउट कोई टाइमर लगा के अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो क्या होता है कि दिमाग में प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब अचानक से आप मॉक देते हो तो वो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो आपको अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री रखना है, आपको कभी भी टाइमर के बारे में नहीं सोचना है। टाइमर जब बंद होगा होगा। मेरी जो स्ट्रेटेजी हमेशा से रहती है, मैंने हमेशा ये चीज आप लोगों को बताया भी है, लाइव मॉक भी मैंने देके दिखाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं उसके वीडियोस को लिंक कर दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा। लाइव मॉक जो मैंने दिया था आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए, उसको जरूर देखिए। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क है मेरे में और आप में। मैंने कैसे आरआरबी क्लर्क का जो मॉक दिया था उसमें 40 में 40 ले आया था, या 39 आए थे शायद, तो वो कैसे लेके आया था मैं। तो वो चीज आप जब देखोगे आपको समझ में आएगा। तो वो वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, कि मैं कैसे मॉक दे रहा हूं। हालांकि मैं खड़े होकर मॉक दे रहा था, आपको आराम से बैठ के देना है। तो मॉक देते समय जो पैनिक होता है ना, वो इस वजह से होता है, हम टाइमर बार बार देख रहे होते हैं, बार बार देख रहे होते हैं। उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो जो मैं अपना एक तरीका मैं जो अप्लाई करता था वो मैं बताता हूं। जिस एरिया पे टाइमर चलता था ना, उस एरिया पे मैं या तो वो जो टेप होती है ना, टेप लगा देता था। अब कुछ लोग बोलेंगे सर टेप लगाएंगे तो खराब हो जाएगा लैपटॉप। नहीं होता, ठीक है। और लैपटॉप अगर खराब हो भी जाए ना, मतलब थोड़ा सा दाग वगैरह पड़ भी जाए ना, तो दाग अच्छे हैं। जी हाँ, दाग अच्छे हैं, क्योंकि जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो ऐसे लैपटॉप आप हर महीने खरीद पाओगे।
तो दोस्तों ऑल द बेस्ट। ये छोटे छोटे कुछ 2-3 टिप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनको अप्लाई करके देखिएगा, मैं गारंटी देता हूं। अच्छा, एक छोटा सा और एडवाइस आप लोगों को दे देता हूं कि जितना हो सके ना मॉक को आप सबमिट करके देना स्टार्ट कर दो अभी शुरुआत के लिए, टाइमर के साथ अभी दो ही मत, क्योंकि जब तक आप टाइमर का फोबिया आपके अंदर से निकलेगा नहीं, वो टाइमर के साथ मॉक देते रहोगे, क्वेश्चन छोड़ते रहोगे, टाइम बर्बाद करते रहोगे, तो कुछ समय के लिए 1 महीना, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 महीना सिर्फ आप रेगुलर मॉक को सबमिट कर दो। सबमिट करके आप मॉक को दो, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने समय में बनाया है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक ओवरऑल टाइमर लगा सकते हैं कि ओवरऑल पूरी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन बनाने में आपको कितना समय लगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। कुछ कुछ आपको ऐसे स्ट्रेटेजीज अपनाने पड़ेंगे, कुछ कुछ टेक्निक्स आपको निकालनी पड़ेंगी जिससे आपका स्कोर जो है वो दूसरों से बेहतर हो सके, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों। यहां अगर आपने अच्छी मेहनत नहीं की तो कोई दूसरा आपकी सीट ले जाएगा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और मेरा नया कोर्स 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं उसको एनरोल करना तो आज के आज कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि 55% का डिस्काउंट चल रहा है, 55% का डिस्काउंट उस कोर्स में है। और मैं गारंटी देता हूं इस कोर्स को देखने के बाद 2026 में आपका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो।